कभी सोचा है दुनिया के कोने में एक ऐसी जगह भी है जो वक्त के साथ मानो थमी सी लगती है, जहां जिंदगी हर रोज नए शब्दों में लिखी जाती है, लेकिन कहानियां वही पुरानी चलती हैं। आज हम आपको लिए जा रहे हैं ऐसे ही एक अनजाने छुपे हुए संसार की तरफ, जिसका नाम है चौरा आइलैंड। निकोबार द्वीप समूह के बीचों बीच छुपा हुआ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मानो एक अलग ही दुनिया है। चौरा आइलैंड, जिसका आकार देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने टूथब्रश को समुद्र की सतह पर रख दिया हो। ये जगह खास है, सिर्फ इसके सुंदर नज़ारों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ बसने वाले लोगों के लिए भी। ये निकोबारी जनजातियों का घर है, जो पिछले 5000 साल से यहाँ रहते आए हैं। आज भी ये लोग प्रकृति के साथ एकदम सामंजस्य में जीते हैं। चौरा पहुंचने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप पवन हंस का जो हेली सर्विस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर समुद्र के रास्ते से बोट के जरिए भी चौरा आइलैंड पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये एक ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले सरकार से एक परमिट या एक परमिशन भी बनाना पड़ता है। उसके बाद ही आप इस आइलैंड पे पहुंच सकते हैं। चौरा पहुंचते ही हम सबसे पहले निकल गए यहाँ का एक बेहद खूबसूरत गांव देखने के लिए, जिसका नाम है रायून। रायून ईस्टर्न साइड पर सिचुएटेड है, जो कि जेटी के बिल्कुल पास है। इस गांव को देखकर लगा कि चौरा जितना सुंदर आसमान से नजर आता है, उसे कई ज्यादा सुंदर ये जमीन पर है, और उससे भी ज्यादा सुंदर है यहाँ के लोगों का स्वभाव। गेस्ट हाउस से रायून गांव पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है, और ये 10 मिनट इतने मैस्मराइजिंग हो सकते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था। पतली पगडंडी से होते हुए दोनों तरफ नारियल पेड़ों के जंगल के बीच में से आगे बढ़ते हुए जो नज़ारे दिख रहे थे, वो अपने आप में अचंभित करने वाले थे। तो अब हम आ गए हैं अपने गांव में, हमारे डेस्टिनेशन में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इस गांव को, यहाँ घूमते खेलते बच्चों को, और यहाँ के कुछ बुजुर्गों को भी देखेंगे। ये रायन विलेज है। ये इसलिए पानी लेके जा रहा है धोने के लिए, या अपने घर में जो बर्तन उर्तन है उसको साफ़ करने के लिए पानी लेके जा रहे हैं, या नहाने के लिए, मुँह धोने के लिए लेके जाते हैं ये पानी को। ये कुआं से, ये कुआं है थोड़ा मीठा है। रायन विलेज के बच्चे लेके जा रहे हैं यहीं से। ये सब लेके जा रहा है कमोटा। ये सब लेके जा रहे हैं कमोटा, केला कमोटा, दरासा। हाँ, मार्केट करने के लिए ना, बेचने? नहीं, मार्केट नहीं, बस अपना फ्रेंड खुद, या तो अपना घर वालों के लिए बेच अच्छा, रहा ये गिफ्ट भेज रहे हो? है। जी ऐसे ही। तो इससे अच्छा बेच ना दें तो पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा मिले ले कोई लेने का तैयार है तो बेच सकता बोलता है। इट्स वेरी कॉमन साइट हियर। जनरली सभी घर यहाँ पे ट्रेडिशनली रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनते हैं। ये सप्लाई गोडाउन जहाँ से राशन मिलता है ना? ओनली एग्जिस्टिंग शॉप हियर, जिस पे थोड़ा बहुत ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं।
बच्चों के हाथों में कैश देख के अच्छा लगा, लेकिन जनरली सुना है यहाँ पे बार्टर सिस्टम ही काम करता है अभी भी। पीपल टेक द गुड्स एंड देन पे बैक थ्रू कोपरा। कहाँ जा रहे हो बच्चे? क्या लिया है? क्या लिया है इसमें? मेरे को दे दो, दे दो मेरे को, दे दो यार, मैं ले लूं, साइकिल ले लूं आपका, साइकिल ले जाऊं आपका, ये मेरे को चलाने दो यार, मैं ले जाऊं आपका साइकिल, ले जाऊं, लेने दो प्लीज। क्या बोल रही है? अच्छा चिंगम लेके जा रही है घर, चिंगम देगी उनको, देगा बोला है। मेरे को दे दे एक चिंगम, दे दो प्लीज, एक 1। सच में दे रही है क्या मेरे को? दे देगी? ओहो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू बेटा। नहीं मैं ऐसे चेक कर रहा था आपको, थैंक यू, ले लो आप खाओ। थैंक यू। इस प्यारे से एनकाउंटर के बाद हम यहाँ से आगे निकल पड़े, देखने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए कि जो निकोबारी ट्राइबल लोग हैं उनका ट्रेडिशनल घर कैसा होता था। ट्रेडिशनली वो किस प्रकार के घरों में रहा करते थे, जिनको रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है। बट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ, मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, जिसको निकोबारी हट कहा जाता है। जो एंशियंट ट्रेडिशनल हट हुआ करता था जिसमें निकोबारी ट्राइबल लोग रहते थे, वो बिल्कुल मेरे पीछे है। यू वांट टू सी द साइज, ये इसका साइज है, काफी बड़ा है, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। तो अंदर से कैसा दिखता है, आई वुड लाइक, तो पहले ये होता है, नीचे इन्होंने एक अपनी बोट रखी हुई है जो इनकी ट्रेडिशनल होड़ी होती है, और इतना है, कम से कम 7-8 फुट हाइट पे है, और देयर इज ओनली वन वे टू एंड दिस, एंड लेट्स गो थ्रू द स्टेयर्स टू सी कि क्या है अंदर। ओह माय गॉड, तो इफ यू कुड सी, इस तरह का ये स्ट्रक्चर रहता है अंदर से। यहाँ पे लोग सोते भी हैं, यहाँ पे लोग रहते भी हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल निकोबारीज हाउस। आफ्टर दिस निकोबारीज हट वी लेफ्ट फॉर द जेट्टी, और जेट्टी पे जाकर के हमने वहाँ के बीच को देखा। बहुत लंबा और बहुत सुंदर बीच है, सिल्वर सैंड बीच, a very rare occurrence in Andamans. It feels like Lakshadweep. So, as you can see, these are the amazing beaches of Chora. I think these are mesmerizing. Anyone who would visit this place would love to stay here for a while. And I've been told कि when this lean season comes, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है बीच, और लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। कहाँ जा रहे हैं डेविड? हम पहले जा रहे हैं कैनन के, वहाँ में जापानीज कैनन देखने जा रहे हैं हम। कैनन। चलो शिवा, करो बाइक स्टार्ट, लेट अस गो। शिवा, लेट्स गो, डू इट। हमारी यात्रा शुरू होती है एक ऐसी ऑफबीट ट्रैक पर, एक जंगली रास्ते से होती हुई, जो हमें लेकर जाएगी एक ऐसे राज की तरफ जो ज़माने की गर्द से कहीं दूर खोया हुआ है। जापानीज गन कैनन तक जाने के लिए वी हैव टू पास थ्रू दिस डीप डीप जंगल। तू बैठे बैठे कैसे थक गया पुत्र? तो गोदी में ना,
नीचे उतरना है। जापानीज़ कैनन देखने अगर हमें जाना होगा तो इस तरह का एक ट्रैक है जिसको क्रॉस करके हमें सी शोर तक पहुंचना है। उस पॉइंट पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो हमारे जापानीज़ आर्मी थी उन्होंने 2 कैनन इंस्टॉल किए थे। 3 कैनन थे, एक रेत में दबा हुआ है, 2 बाहर हैं ऐसा सुनने में आया। वहीं जाके देख पाएंगे। और कम टू 2 किलोमीटर का सेम ट्रैक है जैसे हम चल रहे हैं, इसी रास्ते से हमें जाना है। फिर अबाउट टू रीच वी हैव मेट। ये लोग यहाँ पे जंगल में काम कर रहे हैं, अपना कोकोनट एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, तो हम उनको डिस्टर्ब करने यहाँ आ गए हैं। तो दिखाते हैं आपको कुछ पास में। इन्होंने ये बना रखे हैं मुर्गे के लिए, उनके पिंजरे। यहाँ पे मुर्गे रात को सोते हैं। और ये आगे बढ़ते हैं, आगे आपको उनका फार्म दिखाते हैं। फार्म यू कैन सी, ये फार्म बना रखे हैं, यहाँ पे मुर्गे पाल रखे हैं। अब ये लॉजिक इसका क्या है कि जो सूअर होते हैं, पिग जनरली यहाँ पे बड़ी डिस्ट्रक्शन करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाड़ सी बना रखी है ताकि वो अंदर ना घुसे। कोकोनट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। बाग है इनका, ये बीचों बीच जंगल के बाग बना रखा है। और वहाँ पे भाई हमारे लिए नारियल तोड़ रहा है पानी पिलाने के लिए अपन लोग को। 5 से नारियल उसने गिरा दिए। ट्राइंग टू कट डाउन। नीचे आएगा। इनके फैमिली मेंबर जंगल में काम करने आए हैं। सेकंड करो क्या है ना, इसका गिफ्ट है, कर लेके जाएगा। अच्छा ये गिफ्ट ही है इनके पास ऑलरेडी तो हमारे होस्ट जो यहाँ हमें मिले थे, जिन्होंने हमें नारियल पानी पिलाया, उन्होंने बच्चों को गिफ्ट के तौर पे 2 चिकन दिए थे। हमने तो वहीं छोड़ दिया, लेकिन जो हमारे साथी थे, उनके बच्चे ने अपने चिकन को बांध करके घर लेने का बिल्कुल प्लान बना लिया है। तो इट वाज अ काइंड जेस्टर फ्रॉम देम। सबसे पहले यहाँ कौन आया था? अच्छा, नहीं मिशनरी तो ठीक है, टॉडी जैक्सन के पिताजी यहाँ आए थे कुछ को कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में। तो बिशप जॉन जैक्सन जो था, उसका पिताजी जो है वो यहाँ में उसको मार दिया गया था होड़ी में, क्योंकि यहाँ पूरा वो मारने में तुले हुए थे, क्योंकि बाहर जो आते थे वो डरे हुए थे कि बाहर से क्यों आ रहे हैं। हाँ जी, और जो बाहर से आते थे वो एक्चुअली किनारे में उनके आवाज़ रखते थे, जो बाहर से आते थे, जो बिजनेस करना चाहते थे उनके साथ। मतलब अंदर लैंड पे नहीं आएंगे, किनारे किनारे में थे। और उस टाइम तो निकोबारी लोग भी किनारे पे रहते थे ना। हाँ किनारे, लेकिन उसको थोड़ा आगे, उससे भी आगे रहेंगे। हाँ ठीक है। तो यहाँ जो पढ़ाने वाला, तो उसके बाद फिर बिशप जॉन जैक्सन बिशप बना, तो फिर उन्होंने एक शिष्य टीचर को भेजा। उसका नाम है अबेदनिको टॉम्सन। वो प्राइमरी टीचर स्कूल था, उसको यहाँ भेजा। फिर उसको भी किरारे में, लेकिन धीरे धीरे करके अपने दोस्त बनाया। धीरे धीरे कैप्टन लोग को समझाया कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है। तब फिर बात कैसे करते थे? वो तो इंग्लिश बोलता होगा। आप नहीं, वो निकोबारी है। अच्छा, वो निकोबारी था। निकोबारी है।
ओके। तो अ, कुछ कुछ चंद को जानते थे निकोबारी। तो धीरे धीरे वो सोसाइटी के अंदर में आने लग गए। फिर पढ़ाने स्टार्ट कर दिया उन्होंने सबको, बच्चे लोग। बच्चे भी नहीं, बड़े बड़े लोग थे जो पढ़ते थे, नाइट क्लास पढ़ते थे। वही तो निकोबारी डायलेक्ट जो आपने हम आपने सुबह को दिखाए बुक थे। देखा जो, हाँ, तो वो पढ़ाता उन्होंने था। हाँ आ ई वगैरह सब पढ़ाया, टीचिंग कराया कि प्राइवेट क्लास वो सब, निकोबारी राइटिंग रीडिंग ये सब पढ़ाया। तो अब धीरे धीरे करके स्कूल में आने लग गया बच्चा लोग। अ, बच्चा लोग नहीं थे, बड़े बड़े लोग थे पहले। हाँ, तो फिर उसने कन्वर्ट करना शुरू किया, इसने कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी भी क्रिश्चियनिटी में। उसने हाँ फैलाई। जी। ये कितने साल पुरानी बात है ये? ये 1961 के। रिसेंट रिसेंट है। हाँ रिसेंट। तो यहाँ का पहले प्रीस्ट था, हम्म। उनको बुलाया गया था 1958 में गाने को बाद उसको बढ़ाया। वो कौन थे जिसको हरास करते थे यहाँ लोग, इसका घर भर उजाड़ देते थे? ये तो एनालाइज नहीं कर सकता कि ये एक कौन था किस ना, उसको कबीले। मैं वो कहानी सुनने को, टीचर बन के आया था, भाग जाते थे लोग, उसको तंग करते थे, वो रुका रहा रास्ते में, फिर उसने सबको यहाँ पे टीच हाँ किया। वही है टॉमसन, वही है आपने देखा टॉमसन। अच्छा, लेकिन जो उसको हरास कर रहा था हमको वो नहीं पता कौन है। उतना आइडिया नहीं था। हाँ वही। सुनामी के बाद क्या चेंज हुआ इधर? सुनामी के बाद चेंज ये हुआ हम लोग का डाइट। नारियल से सीधा चावल। मसाला, अच्छा, मसाले पे आ गया। तेल। वही है। अरे तेल नहीं, नारियल का तो तेल खाते थे। हम लोग नारियल का तेल, आजकल नारियल का तेल कौन से करी में नहीं डालना, बोलता अच्छा नहीं है, जबकि बेस्ट था वो नारियल का नारियल तेल। का तेल तो बेस्ट है ना आप लोग हाँ, के लिए। अब कौन सा तेल लेते हो? अब सनफ्लावर वो अरे यार, क्या बोलेगा। लेकिन आप लोग निकालते तो हो ना वर्जिन कोकोनट हाँ ऑयल, हर बनता रोज तो है हर वक्त करते हैं। है ना, हाँ बनता तो है यहाँ पे। हाँ करता है। अरे मतलब सुनामी के बाद यहाँ का खाना बदल गया पूरा। हाँ बिल्कुल। और उसके वजह से बीमारी ज्यादा आने लग गया खाने के पीछे, पता नहीं क्यों चूल्हे पे मसाला। ये तो हम लोग के पिताजी तो स्टीम में खाते थे, जो भी है बगीचा में जो मिलते हैं। उबला हुआ एकदम। हाँ उबला। और जो सुअर का फैट है उसको सुखा कर रखते हैं एक साल के लिए, उस फैट के साथ जला लेंगे आखिर में, बस उसके साथ डालेंगे, या तो नारियल है नारियल के साथ खा लेंगे। शुगर के फैट को खाते हैं या आग लगाते हैं उससे? नहीं, देखो, सुअर काटते हैं, हम्म, फिर उसका फैट निकाल देते हैं। ठीक ठीक है। है, इतना मोटी लेयर होती मोटी है है। स्किन की। ठीक है, फिर उसको सुखा देते हैं नमक डाल के, हम्म। या तो 5 महीने 6 महीने के बाद खाओ, कोई नहीं। उस चला के खा सकते हैं, या तो बॉयल करके भी खा सकते अच्छा, वो खाने के लिए यूज हैं। होता हाँ है, ओके। वही है। फ्रिज के तरह वो अ, उसको सुखाते हैं। हम लोग फ्रिज में डाल के रखते हैं ना, उस वक्त तो फ्रिज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको सुखाना पड़ता है। अच्छा, मतलब प्रिजर्वेशन के लिए। रिजर्वेशन जैसा। चलो, चले। साइन ऑफ करते हैं। ये बड़ा सुंदर बीच है, हम देखने आए थे जापानीज कैनन्स। तो ये वो जापानीज कैनन्स हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब जापानीज ने निकोबार को कैप्चर किया था, तो यहाँ इंस्टॉल की थी। तो ये टूट के यहाँ गिरी हुई है समुद्र के बीच में। आई वंडर कि ये मतलब हाई टाइड लो टाइड में ये पानी के अंदर जाएगा, उसके बावजूद भी ये जो स्टील है अभी तक सड़ा नहीं है, रस्ट नहीं लगा इसमें, स्टिल वेरी सॉलिड। अपने आप में एक मेटलर्जिकल मार्बल है भाई। पूरे प्रयास करने के बाद, पूरा जोर लगाने के बाद भी इन कैनन्स को मैं 1 इंच भी नहीं हिला पाया। मेरे गाइड और मेरे लोकल साथी ने मुझे बताया कि इस प्रकार से यहाँ 3 कैनन्स थी, जिसमें से एक रेत में दब गई है, लेकिन 2 अभी भी सामने दिखती हैं। इनको कोई हिला नहीं सकता इनके वजन की वजह से, इसीलिए ये इंटरटाइडल जोन में पड़ी हुई हैं और अक्सर लोग इन्हें देखने यहाँ आते हैं।
हर सफ़र सिर्फ यादों का हिस्सा नहीं होता। कुछ यात्राएं हमें जिंदगी के गहरे सबक भी सिखा जाती हैं। यहाँ के जनजातीय समुदाय से हमने सीखा कि प्रकृति के साथ जीना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक दर्शन है, सम्मान, सामंजस्य और संतुलन का। हम यहाँ से सिर्फ स्मृतियां लेकर नहीं जा रहे बल्कि जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर जा रहे हैं। इस धरती, इस संस्कृति और यहाँ के लोगों का आभार जो हमें सिखा गए कि प्रकृति को जितना दोगे उतना ही वो तुम्हें लौटाएगी। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी यात्रा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में, एक नई जगह पर। तब तक के लिए आपको छोड़कर जा रहे हैं इस जगह की कुछ अनमोल झलकियों के साथ।